नमस्कार मित्रों, मैं पंकज मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ इस बार एक नए विषय के बारे में। आज हम बात करेंगे तंत्र शास्त्र में पंचमकार। ये बहुत उलझा हुआ विषय है, इसीलिए आज इस विषय को थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका किस तरह से गलत अर्थों लेके और उसका गलत प्रयोग किया जाता है। लोगों में एक भ्रम सा पैदा हो गया है। ये भ्रम मैं आज आपको दूर करने का कोशिश करूँगा। स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं पंकज मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ फिर से। तंत्र शास्त्र में पंचमकार क्या है? आज तंत्र के क्षेत्र में दो नाम प्रायः सुनने में आते हैं। पहला कौल और दूसरा वाम मार्ग। सर्वसाधारण में यह धारणा फैलती चली गई कि तंत्र में मांस, मदिरा, मैथुन आदि पंचमकार के उपयोग में लिप्त रहकर जीवन व्यतीत करना ही तंत्र है और इस कारण से तंत्र बदनाम होता गया। आज के परिप्रेक्ष्य में कुछ लोग तंत्र वेत्ता होने का ढोंग रचकर सच्चे साहित्य के विपरीत अर्थ करते दिखाई देते हैं। क्या वैदिक व पौराणिक काल में नर बलि, पशु बलि व मदिरा सेवन आवश्यक था क्या? वाम मार्ग तंत्र शास्त्र में पंचमकार, इसमें पंचमकार मध्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा व मैथुन, ये पंचमकार क्या वास्तविक थे? आइए आज इस विषय पर कुछ चिंतन मनन करें। पहला है मांस। मांस एक पारिभाषिक शब्द है। जब उड़द के दाल को दही के साथ मिला दिया जाता है तो उसे रूढ़ अर्थ में मांस या बलि अन्न भी कहते हैं। पिछली कई पीढ़ियों से हमारा परिवार ज्योतिष, तंत्र व कर्मकांड में अग्रगण्य रहा है और यह मेरा परम सौभाग्य है कि मेरा जन्म उस परिवार में हुआ जहाँ आदि जगत गुरु शंकराचार्य सारे भारत में शास्त्रार्थ के लिए भ्रमण करते हुए मंडन मिश्र के दर पर पहुँचे, जहाँ तोता भी संस्कृत में बोलता था। पानी भरने वाली नौकरानी भी संस्कृत में बात करती थी। पिछली 9 पीढ़ियों से मंडन मिश्र परिवार ब्राह्मणों के कुल गुरु के रूप में प्रतिष्ठित है। हजारों यज्ञ हमारे परिवार द्वारा संपन्न कराए गए हैं एवं कराए जाते रहेंगे, परंतु मद्य मांस प्रयोग हमने कभी नहीं देखा। यज्ञ की पूर्णाहुति के समय दिक्पाल बलि होती है। उस समय उड़द व मसूर की दाल को दही में मिलाकर पीपल के पत्तों पर घृत दीप से युक्त करके 10 दिशाओं में रखा जाता है। उसे 10 दिक्पाल पूजा के लिए उसे मांस बलि कहते हैं। पिछले हजारों वर्षों से यही क्रम चलता आ रहा है। शाक्त यज्ञ में मधु की आहुति दी जाती है। मधु का अर्थ केवल शहद है, पुष्पों का रस। अब यदि कोई
मधु का अर्थ मदिरा कर दे तो यह उसकी बुद्धि की बलिहारी है। मध्यमांस च मुद्रा मैथुन मेव च मकार पंचकम प्राहुर योगिनांग मुक्तिदायकम। इस पंच मकारों का रहस्य बहुत गूढ़ है। वास्तव में यह अभ्यंतर अनुष्ठान के प्रतीक हैं। जो कोई उन्हें भौतिक अर्थ में प्रयोग करता है वह यथार्थ से बहुत ही दूर है। मध्य का अर्थ शराब नहीं, ब्रह्मरंध्र में स्थित जो सहस्त्रार है उससे जो सुधा छरित होती है उसे ही मद्य कहते हैं। उसी को पीने वाला व्यक्ति मद्यप कहलाता है। यह खेचरी मुद्रा के द्वारा सिद्ध होता है। इसीलिए तंत्रों का कथन है, व्योम पंकज निस्यंद सुधा पांग्रान तो नरः मधुमाई समह मत्स्य। आगम सार के अनुसार गंगा यमुनेर यो मध्य मत्स्यो दो चरतः सदा तो मत्स्यो भक्षयेद यस्तु सह भवेत मत्स्य साधकः। मत्स्य का अभिप्राय सांस के नियंत्रण से है। इडा बायां नथुना तथा गंगा तथा पिंगला दायां नथुना, यानी यमुना रूपी श्वास प्रश्वास रूप में दो मत्स्यों का निवास माना गया है। इरा पिंगला दो हमारे गंगा और यमुना हैं। इस श्वास प्रश्वास का नियंत्रण करने वाला और सुषुम्ना दोनों श्वासों का साथ चलना में श्वास चलाने वाला मत्स्य साधक होता है। आगम सार के अनुसार गंगा यमुनेर यो मध्ये मत्स्यो दो चरतः सदा तो मत्स्यो भक्षयेद यस्तु सह भवेत मत्स्य साधकः। अर्थात गंगा यानी इरा और यमुना यानी पिंगला, इन दो नारियों के बीच सुषुम्ना में जो श्वास प्रश्वास गतिशील है वही मत्स्य है। जो योगी आंतरिक प्राणायाम द्वारा सुषुम्ना में बह रहे प्राण तत्व को नियंत्रित कर लेते हैं वे ही मत्स्य साधक हैं। 4. आगम सार के अनुसार चौथा प्रकार है मकार है मुद्रा। सहस्त्रारे महापद्मे कर्णिका मुद्रिता चरेत आत्मा तत्रैव देवेशि केवलं पारदोपमं सूर्यकोटि प्रतीकांशः चंद्रकोटि सुशीलतम अतीव कमनीयं च महाकुंडलनीयुतम यस्य ज्ञानोदयस्तत्र मुद्रा साधक उच्यते। सहस्त्रार के महापद्म में कर्णिका के भीतर पारद की तरह स्वच्छ निर्मल करोड़ों सूर्य चंद्रों की आभा से भी अधिक प्रकाशमान ज्योतिर्मय सुशीतल अत्यंत कमनीय महाकुंडलनी से संयुक्त जो आत्मा विराजमान है उसे जिन्होंने जान लिया वे मुद्रा साधक हैं। विजय तंत्र के अनुसार दुष्टों की संगत रूपी बंधन से बचे रहना ही मुद्रा है। अब 5वां है
शास्त्र के अनुसार मैथुन किसे कहते हैं, अब इस पर चर्चा करते हैं। आगम सार के अनुसार मैथुन तत्व ही सृष्टि, स्थिति और प्रलय का कारण है। मैथुन द्वारा ही सिद्धि और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब मूलाधार चक्र स्थित सुप्त कुंडलिनी शक्ति का नाभि मणिपुर चक्र के भीतर कुमकुमाभास तेजस तत्व रौकार के है, उसके साथ आकार रूप हंस यानी सहस्त्रार चक्र का भेदन होता है। अजपा जप द्वारा आज्ञा चक्र स्थित ब्रह्म योनि के भीतर बिंदु स्वरूप मकार का मिलन होता है। ऊर्ध्व में स्थित प्राप्त होने पर ब्रह्म ज्ञान का उदय होता है। उस अवस्था में रमन करने वाले साधक महापुरुषों को ही पंचमकार साधक कहा जाता है। अब इस विषय में आप खुद सोचें और समझें। तांत्रिक जो है, ये तांत्रिक को समझने के लिए तंत्र की व्याख्या आवश्यक है। हिंदू शास्त्र 4 युगों के आधार पर क्रमशः 4 भागों में बांटा गया है। श्रुति वेद, स्मृति पुराण और तंत्र। कलयुग में तंत्र शास्त्र ही प्रभावी है। अपौरुषेय श्रुति ही तंत्र का आधार है, किंतु फिर भी तंत्र को पंचम वेद संज्ञक माना गया है। तनोत विपुलानार्थान तंत्र मंत्र समन्वितान त्राणं च कुरुते यस्मात् तंत्र मित्यभिधीयते तन्यते विस्तार्यते ज्ञानम अनेन इति तंत्रम। अर्थात वह शास्त्र जिसके द्वारा ज्ञान का विस्तार किया जाता है। तंत्र शब्द तन और त्रय धातु से बना है, जिसका क्रमशः अर्थ है विस्तार और रक्षा करना। तात्पर्य यह है कि तंत्र अपने समग्र अर्थ में ज्ञान का विस्तार करने के साथ उस पर आचरण करने वालों का त्राण रक्षा भी करता है। तंत्र मूलतः एक क्रमबद्ध व्यवस्था प्रणाली है, जिसके द्वारा किसी भी दुर्लभतम कार्य को आसान करना है, अर्थात कष्ट से उबारता है, और इसे संचालन करने वाले को तांत्रिक कहते हैं। किंतु इतना सरल व्याख्या तांत्रिक के लिए उचित ना होगा। मेरे नज़र में तांत्रिक वो है जो कर्म के आवरण में इस तरह मस्त हो कि साधना करे तो भगवती साधक को अपने अंक में लेकर उसे अपने आंचल में लेके दुलारे पुचकारे, रामकृष्ण गुरुदेव परमहंस के तरह। जय माँ काली, जय माँ।